मैं आपको बायो में पार्ट 10 यानी इससे पहले 9 वीडियो बता चुका हूँ। ये आपका दूसरा चैप्टर का पुष्टि पौधों में लैंगिक जनन का 10वां पार्ट है। तो इसमें देखो निषेचन पश घटना है। इससे पहले मैं आपको बता दिया था निषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या होता है। अब जो निषेचन हो गया था उस निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखना है हमें। तो निषेचन पश्च घटना है। तो देखो क्या होता है, निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन का मतलब मैंने बताया था जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुग्म हो जाते हैं, संयुग्म हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं निषेचन। तो देखो निषेचन के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पहला जो होता है भ्रूण बनता है और इसका विकास होता है, भ्रूण और इसका विकास। दूसरा क्या है, जो भ्रूण बन गया उसमें क्या होता है, भ्रूणपोष हो जाता है। भ्रूण मतलब जो भ्रूण बन गया उसमें पोषण होता है, मतलब भ्रूणपोष का विकास होता है। उसमें जो भ्रूण बन गया था उसमें भ्रूणपोष का विकास हुआ। तीसरा क्या है, उससे क्या होगा, बीज और फल का निर्माण होगा। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले भ्रूण एवं इसका विकास। तो देखो संयुग्म, संयुग्म मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब निषेचन, निषेचन कहेंगे इसको भी। संयुग्म के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। सही बात है, युग्मनज कहलाता है। यह युग्मनज कुछ विश्राम अवस्था के पश्चात भ्रूण बनाता है। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। मतलब युग्मनज से जो हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुग्म हो गया था उनसे जो भ्रूण बना, ये क्रिया क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणीय परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती है। मतलब एक बीजपत्री जो पौधा होता है, द्विबीजपत्री जो पौधा है, इनमें प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, समान होती है। किस चीज़ की, भ्रूण परिवर्तन का। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं भ्रूणपोष का विकास। अब जो इसमें पहले में भ्रूण बन गया है, अब देखो भ्रूणपोष का विकास। तो द्विनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यह साधारणतः त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है। तो हम कह सकते हैं क्या है, भ्रूणपोष का मतलब ये है, ये भ्रूण को, जो भ्रूण बनाता है उसको पोषण देने का काम करता है। भ्रूणपोष में क्या है, भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है। मतलब भोज्य पदार्थ वाला एक ऊतक होता है जिसमें भोजन मंड, मंड मतलब स्टार्च, ये स्टार्च है। मंड मतलब स्टार्च के रूप में संचित रहता है। यानी जो भोज्य पदार्थ जो है उस ऊतक में किस रूप में है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। मतलब जो भ्रूण बन गया था, इस भ्रूणपोष का काम क्या होगा, जो हमारा इसमें भ्रूण, ये वाले में इसमें जो भ्रूण बन गया था इसका काम ये है उस भ्रूण के विकास को बढ़ाए। मतलब उस भ्रूण में जो आने वाली क्रियाएं होंगी उनके विकास को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर भोज्य पदार्थ है मंड के रूप में। ठीक है, हम कह सकते हैं भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण, और बीज जो होता है बीज के अंकुरण में मदद करवाता है। कौन, भ्रूणपोष। ठीक है, ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये आपको फेयर में करना है और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको आगे बताते हैं। धन्यवाद बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पार्ट 10 बता चुका था पहले वीडियो में, ये पार्ट 11 है। सब्जेक्ट कौन सा है, बायोलॉजी। इसमें चैप्टर चल रहा था आपका सेकंड, पुष्टि पौधों में लैंगिक जनन। ये बीज व फल का निर्माण। इससे पहले मैं 2 बता चुका था, भ्रूण का विकास और भ्रूणपोष का विकास। इससे पहले 2 मतलब निषेचन पश्च घटनाएं के बाद 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें से 2 पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरा ये है बीज व फल का निर्माण। तो देखो सबसे पहले बीज देखते हैं। बीज क्या होता है, बीज को प्रायः परिपक्व बीजांड भी कहते हैं। तो बीज जो होता है हमारा सीड, बीज जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, परिपक्व बीजांड बोलते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। मतलब द्विनिषेचन की जब क्रिया होती है बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी द्विनिषेचन की क्रिया के बाद बीजांड में बहुत से परिवर्तन होंगे, जिससे क्या हो रहा है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये बीज बन गया आपका। ठीक है, अब देखो फल क्या होता है, निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, पुष्प बताया था, जिसमें वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय। तो फल कहाँ बनता है, निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय में ही फल बनता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय है जिसमें बीज होते हैं। अगर अंडाशय में होगा फल बनेगा तो उसमें बीज होंगे।
तो देखो अब आगे, परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। तो जो परिपक्व अंडाशय है उसकी जो भित्ति मतलब उसकी जो ऊपर वाली परत होती है, फल भित्ति, ये परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति होती है परत बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक फल भित्ति का निर्माण करती है। कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प के बहुत से चक्र सहायक होते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो पुष्प का सबसे भारी भाग था। फिर उसके अंदर दलपुंज बताया था, और पुष्पाशय मतलब एक थैलेमस वाला पार्ट होता है, आदि भाग होते हैं। तब ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। तो ऐसे फल जो पुष्प के अन्य चक्र से विकसित होते हैं, मतलब अंडाशय से ना विकसित होके, ये लिखा है यहाँ पे, कहाँ है, अंडाशय से विकसित ना हो के फल के अन्य चक्र से विकसित होते हैं, मतलब बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से विकसित होते हैं। ऐसे फल को हम कहते हैं असत्य फल। जैसे इसमें सेब आ जाता है, नाशपाती आ जाती है, स्ट्रॉबेरी आ जाती है। तो बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश ये करना है इसको फेयर में करना है, और इसकी एक लास्ट वीडियो रहेगी जो आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, जहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।